प्राइवेट लोग बिठाए हुए हैं उन्होंने कंपनियों के, उनके लिए पैसे हैं, हमारे लोगों के लिए पैसे नहीं है इनके लिए। अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, एमसी के पास कोई पावर नहीं है, बीजेपी के पास पावर कोई नहीं है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है, आप अभी हमारे माई जहां पे मंच पे आके बैठ जाओ। अब हमारी जो लड़ाई है, जंग है, ये आर पार की है। जब तक मिनिमम बेसिस एक्ट लागू नहीं होता तब तक हम एमएलए की तनख्वाह नहीं बढ़ा देंगे। ये आज हम मंच के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पीडीडी डेली वेजर्स हैं अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि उनका जो प्रदर्शन लगातार काफी दिनों से चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जो है जो यहाँ पर देखने को मिली है कि पीडीडी जो डेली वेजर्स है उनके अंदर काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि उनकी अगर बात करें तो काफी लंबे अरसे से वो जो है वो डेली वेजेस का काम कर रहे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो वो महंगाई है वो किस कदर बढ़ चुकी है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 7-8 हजार रुपया जो 9 हजार सैलरी मिलती है उससे क्या अपना परिवार चल सकता है और क्या कुछ कहना है डेली वेजेस का। बातचीत करके जो है वो उनकी मांगे क्या है वो आपके समक्ष जरूर रखेंगे। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में डेली वेजेस जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ये जो लड़ाई है, उनका जो साफ कहना है कि अब ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हमारे साथ दलजीत जी हैं जो कि राजौरी से हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी मांगे जो है लंबे अरसे से पेंडिंग मांगे हैं, काफी ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप टाइम से टाइम जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाते हो। हम लोग जो है 25 साल हो गए काम करते हैं, 20 से 25 साल का टाइम पीरियड हो गया हमें। इससे पहले जो डेली वेजेस लगते थे उसको सरकार 7 साल के बाद परमानेंट करती थी। उसी तरह के ऊपर जो हम डेली वेजेस लगे हैं जो सरकारों ने लगाए हुए हैं, ये कोई खुद आगे लोगों ने लगा हुआ है। ये लोग लाजिम लगे हैं जो डेली वेजेस सरकार ने लगाए हैं, चाहे एमसी सरकार थी इसके जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे बीजेपी थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे कोई सरकार थी, वो सरकार ये बंदे लगाए हुए हैं। हम कोई चोर दरवाजे से नहीं आए, अपना हक मांगने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। अब 2013 से लेकर 2025 हो गया है। इसके बाद हमारी आज जम्मू कश्मीर के अंदर झुट्टी बन चुकी हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी जो है वो बैठा हुआ है, बीजेपी के भी 28 एमएलए बैठे हुए हैं। उसके बाद जो एमसी गवर्नमेंट भी हमारी बनी हुई है। हमें ये आज तक समझ नहीं चली आ रही कि ये लोग चाहते क्या है। हम लोगों का हक देना नहीं चाहते या हम लोगों का, मैं कहता हूँ, मैं ये आपके मीडिया से आज ये बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की बददुआई बहुत ज्यादा लगेगी। ये जो लोग, चाहे वो डिपार्टमेंट पीएचई हो, चाहे डिपार्टमेंट पीडीडी हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर जो डेली वेजेस लगा वो गरीब है। जो अमीर लोग है वो कभी, जो पढ़ा लिखा लोग है, जो अमीर लोग है वो कभी यहाँ पे इस मंच के बीच नहीं बैठेगा। ये गरीब लोग है, पहाड़ों के बीच में लोग रहते हैं, सिटियों के बीच में लोग रहते हैं, काम करते टाइम गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, बर्फ नहीं देखते, हर टाइम अपने टाइम जो है सरकार को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट का। लेकिन सरकार हमें जो कि तू बैठी हुई है, हमें ये समझ नहीं चल रही कि सरकार को हो क्या चुका है, ये जम्मू कश्मीर को क्या हो चुका है। ये हमारी जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट थी। इस स्टेट की जो बात थी वो बाकी वाली स्टेटों में भी बात जाती थी कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेट है। लेकिन आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर पता नहीं बीजेपी वाले क्या सोच रहे हैं, एलजी साहब क्या सोच रहे हैं, एनसी सरकार क्या सोच रही है, हमें तो इस बात का समझ नहीं आ रही। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब कोविड-19 आया, कोविड-19 के अंदर भी हमारे जो लोगों ने काम किया है, तब कितनी बीमारी थी, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कितनी बीमारी थी, तब हम लोगों ने काम किया है। उसके बाद आज देश में जब लड़ाई लगी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बॉर्डरों के ऊपर जो हमारे स्टेशन बने, पावर स्टेशन बॉर्डरों के ऊपर बने, कौन सिरजौरी, कठुआ, रामबन, इनके बॉर्डरों के जो बने हुए, उन बॉर्डरों के ऊपर हमारे लोगों ने उस टाइम जो है काम किया। जो तारें टूटी तब तारें वापस जोड़ी। अगर हम स्टेशन के ऊपर काम किए बैठ के, अपने रात को बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, गवर्नमेंट को हमने छुट्टी का इंतजाम दिया, फिर हमें सरकार हमारा जो हक क्यों दे रही। अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, एमसी के पास कोई पावर नहीं है, बीजेपी के पास पावर कोई नहीं है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है, आप अभी हमारे माई जहां पे मंच पे आके बैठ जाओ, हमारे साथ बैठो, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम दिल्ली सरकार से पूछेंगे कि हम सारे लोग बैठ के इकट्ठे चलेंगे सारे कि हमें हक दो। अगर एक एमएलए वो 1.5 लाख तनख्वाह दे रहा है, वो असेंबली के अंदर बोलते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए।
आज डेली वेजर 9,000 ले रहा है, डेली वेजर को क्यों नहीं ये बोलते कि इसकी मिनिमम वेजेस जो है वो एक्ट लागू किया जाए? क्या बात है? जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं होता तब तक हम एमएलए की तनख्वाह नहीं बढ़ा देंगे। ये आज हम मंच के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। हमारी पेंडिंग वेजेस पिछला पैसा वो भी मिलना चाहिए। और जो हमारा साथी मर जाता है, आज एक परमानेंट एम्प्लॉय जो हमारा कश्मीर के अंदर जेल मारा है, उसके लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। और हमारा डेली वेजर मर जाता है, हमारे डेली वेजर को 2 लाख रुपए उसके कर रहे थे। अब सर जाने तक नहीं पूछते कि बंदा कैसे मर गया, इसको कैसे शाल लगी हुई है। कम से कम सरकार को शर्म होनी चाहिए। हमें कम से कम ही हम अभी जो डिमांड रखे हैं यहाँ पे कि हमें जो हमारे डेली वेजर मरेगा, हमारे डेली वेजर को 30 लाख रुपए मिलने चाहिए और उसके परिवार को, फैमिली को SR43 के तहत उसके घर में उसकी नौकरी दी जाए। अगर पुंछ के अंदर, गोलाबारी के अंदर उसके यहाँ पे बंदे मारे, वहां पे सरकार, दिल्ली से पूरी सरकार उठ के यहाँ पे उनके घर जा रही है और वहां पे उनको 10-20 लाख रुपए दे के उनको एम्प्लॉइज नौकरी दे रही है और हम लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है? हम तो सरकार का काम कर रहे हैं ना, हम डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं ना, हम तो अपना पर्सनल काम तो नहीं कर रहे। ये सरकार जो सोचना चाहिए, ये अंधी बैरी सरकार होगी है, इसको सोचना चाहिए। हमारा हक है जो हमें हक देना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ अखिल शर्मा जी अध्यक्ष हमारे साथ हैं और पूरे जितना भी आप जो देख रहे हैं जन सैलाब जो आया है प्रदर्शन को, तो सब इनकी गवाही में जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफी लंबे समय से लड़ाई जो है जारी है, क्या लगता है एक जन सैलाब जो निकला अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, पिछले 20-25 सालों से लगातार हम इसी तरीके से एजिटेशन लड़ रहे थे। अब हमने 10-11 तारीख को एक अल्टरनेट दिया था, हमने यहाँ ही इसी मंच पे बैठ के हमने एक प्रदर्शन किया। वहां हमसे इन्होंने 10 दिन मांगे और हमने इनको 15 दिन दिए। 15 दिन देने के बाद 25 तारीख को हमारे 15 दिन पूरे हो गए। हमने 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने अपने साथियों को 26 तारीख से हमारी जंग स्टार्ट है। अब 26 तारीख से हमने 72 घंटे की कॉल दी, हम यहाँ ही हैं। हमारी ज्यादा तो डिमांडें है नहीं है, ना इनसे हम भीख मांग रहे हैं, अपना राइट मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से अपनी जिंदगी दे दी। अब 557 लोगों का आर्डर बाहर आना चाहिए इतना। अब इन्होंने फाइनेंस कंक्रीज लिख दिया, हमारे डेली वेजर भाइयों के लिए फाइनेंस कंक्रीज लिख दिया। STD सेकंड और STD फर्स्ट में ठेकेदारों द्वारा टेंडर हुए गए, उनको 712 रुपए दे रहे हैं और उनके लिए फाइनेंस कंक्रीज नहीं है। ये कहते हैं कि अगर डेली वेजरों को पक्का करना है इनके लिए 70 लाख रुपया चाहिए, उनके तो ये 55 लाख रुपए दे रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्यों नहीं फाइनेंस कंक्रीज लिखा? वो अभी भी है स्टेशनों पे, आप देखो वो अभी भी लगे हुए हैं STD 1 और STD सेकंड में। प्राइवेट लोग बिठाए हुए हैं इन्होंने कंपनियों के, उनके लिए पैसे हैं, हमारे लोगों के लिए पैसे नहीं है इनके लिए। वो भी इनको पता होना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है। बेशक ये अनपढ़ है, 20 साल 25 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं, तजर्बेकार है ये अगर बॉर्डर पे फायरिंग होती है तो बॉर्डर के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। PDD की रीढ़ की हड्डी है। अब हमारी जो लड़ाई है, जंग है, ये आर पार की है। 557 के आर्डर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्नैटी लिस्ट है DPC वो भी बाहर आनी चाहिए। जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हैंडीकैप भाई है उनका कंसेशन होना चाहिए। और आपके माध्यम से ये कहता हूं, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, अब ये लोग उठे हैं, अभी ये धीरे धीरे आप देख रहे हो जंग सैलाब है ये, अब धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, मतलब खित्ते खित्ते से ये लोग आ रहे हैं। अब लड़ाई इन लोगों की है, अकेले अखिल शर्मा की नहीं है। ये तमाम जितने डेली वेजर 4000 डेली वेजर है, इनकी लड़ाई है। ये सारे प्रेसिडेंट है, अकेला अखिल शर्मा नहीं प्रेसिडेंट है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, अगर ये साथी मुझे कहेंगे कि अभी उठ के चलो तो हम चले जाएंगे। अब हमने अपने साथियों में रखा है, जो हमारे साथी फैसला लेंगे हम उस फैसले पे चलेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अखिल जी का साफ कहना है कि जब तक अब ये मसला हल नहीं होगा, अब ये लड़ाई जो है आर पार की है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं रामपाल, जम्मू कश्मीर ब्लॉग न्यूज के लिए। धन्यवाद।